हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अक्षय सर क्लासेज में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनियन बजट 2025-26 के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बजट से हर साल लगभग अपनी हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसी के अंतर्गत हम लेकर आए हैं यूनियन बजट 2025-26 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके निकटतम RRB, नॉर्सेट, CRE और राजस्थान CHO हो, स्टाफ नर्स या ट्यूटर, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास को आप ध्यान से देखिएगा, आपको आज की क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक, ओके, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम्स निर्मला सीतारमन प्रेजेंट यूनियन बजट। सबसे पहले तो हम बजट की बात करें तो बजट कौन पेश करता है? जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। ये पूछा गया कि निर्मला सीतारमन जी ने कौन से बार इस बार बजट पेश किया है, 7th, 8th, 9th या 10th। ठीक है, तो अगर मैं इस कड़ी की बात करूँ तो निर्मला सीतारमन जी ने 8th टाइम बजट पेश किया। ठीक है, जो कि अगर बात की जाए, देखो सबसे हाईएस्ट टाइम किसने बजट पेश किया है अभी तक? तो सबसे हाईएस्ट टाइम है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई 10 टाइम। ठीक है, उसके बाद पी चिदम्बरम 9 टाइम, निर्मला सीतारमन 8 टाइम। ठीक है, लेकिन अगर इसी कड़ी में पूछा जाए कि लगातार सबसे ज़्यादा किसने पेश किया है, तो वहाँ किसका नाम आएगा? निर्मला सीतारमन जी का। क्योंकि मोरारजी देसाई ने टुकड़ों में ये बजट ऐसे पेश किया था कि मान लो 5 बार कभी कर लिया, 2 बार कभी कर लिया, इस तरीके से। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, अगर पूछा गया है कि हाईएस्ट टाइम किसने पेश किया है तो मोरारजी देसाई, और अगर ये पूछा जाए कि कंटिन्यूसली हाईएस्ट टाइम किसने पेश किया है तो निर्मला सीतारमन। ध्यान रहेगी दोनों चीज़ें। ठीक है, और इसमें एक और अगर मैं इंपॉर्टेंट बात निकाल के बताऊं तो आपको कि अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट बजट, ठीक है, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछा जाए कि इन वर्ड्स में, कि अगर वर्ड्स की बात करूँ किसने पेश किया है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगर मैं बात करूँ इन टाइम, यानी कि टाइम के हिसाब से सबसे लंबा बजट किसका रहा है, तो सेम निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको इसी एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हुआ? B, 8th टाइम। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मखाना बोर्ड टू बी अपॉइंट इन विच स्टेट। किसी बजट के अंदर मखाना के प्रोडक्शन को, ठीक है, और उसके यूज को और एक्सपोर्ट वगैरह को बढ़ावा देने के लिए और मतलब नियंत्रित करने के लिए कि सही वे में सारी चीज़ें हों, मखाना बोर्ड का निर्माण किया गया है। तो मखाना बोर्ड किस स्टेट में बनाया जा रहा है, इसके बारे में पूछा गया। ऑप्शन है तमिलनाडु, बिहार, उत्तराखंड या जम्मू एंड कश्मीर। तो ये कहाँ बनाया गया है? बिहार में। कहाँ बनाया गया है? बिहार में। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, सेम अगर इससे पहले भी अभी टर्मरिक बोर्ड यानी कि हल्दी बोर्ड का गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? निजामाबाद, तेलंगाना। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, निजामाबाद, तेलंगाना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मखाना बोर्ड कहाँ? बिहार में, और टर्मरिक बोर्ड निजामाबाद, तेलंगाना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर गेट हाईएस्ट अमाउंट ऑफ बजट, यानी कि इस बजट के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट किस सेक्टर को दिया गया है? डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन या एग्रीकल्चर। तो इसका राइट आंसर होगा डिफेंस। सबसे ज़्यादा किसको दिया गया है? डिफेंस को। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, टर्म ज्ञान इंक्लूड्स ऑल एक्सपेक्ट। देखो जब बजट पेश किया गया था तो उन्होंने बोला था कि यहाँ की थीम क्या है? ज्ञान, GYAN। ठीक है, क्या बोला गया था? ज्ञान की, हम ज्ञान को ध्यान में रखते ही हमने ये बजट पेश किया है। जहाँ देखो अब इसमें पूछा गया कि ज्ञान का मतलब इन सब में से है सिवाय किसी एक के। तो देखो जहाँ G का मतलब क्या था? गरीब, Y का मतलब यूथ, A का मतलब
अन्नदाता, और एन का मतलब नारी। तो यानी कि अगर मैं इनमें ऑप्शन में देखूँ तो कौन सा नहीं है, यहाँ पर गरीब है और यहाँ हमने क्या लिखा हुआ गवर्नमेंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट ज्ञान, इस टर्म जो ज्ञान है इसके सारे टर्मिनोलॉजी को फुलफिल नहीं करता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गवर्नमेंट, ठीक है। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि एक्सेप्ट पूछा हुआ है या फिर सेम पूछा हुआ है, ध्यान रहेगा ये वाली बात। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आत्मनिर्भर पल्सेज प्रोग्राम फॉर हाउ मेनी ईयर्स, कि आत्मनिर्भर पल्सेज प्रोग्राम कितने सालों के लिए बनाया गया है, 2 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 6 ईयर। कितना? 6 ईयर, ठीक है। ये 3 दालों के लिए बनाया गया है, तुअर की दाल, उड़द की दाल, ठीक है, और मसूर की दाल। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कौन कौन सी दालों को इंक्लूड किया गया है और कितने साल के लिए बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हाउ मैनी IIT प्रपोज टू ओपन, यानी कि कितनी IIT ओपन करने की बात की गई है, 4, 5, 7 और 10, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा कितना, 5 IIT ओपन करने के लिए बात बोली गई है, ठीक है। और बाकी 75,000 सीट्स मेडिकल में भी बढ़ाई जाएंगी, ठीक है। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। और अभी लेकिन हम बात करेंगे IIT कितनी बनाने के लिए बात करेंगे, तो 5 और IIT बनाई जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन एक्सटेंडेड टिल, यानी कि जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो 2027, 28, 30 या 35, ठीक है। तो जल जीवन मिशन को बढ़ा दिया गया है 2028 तक के लिए। कब तक के लिए? 2028 तक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद बात करते हैं, इंडिया फर्स्ट जीन बैंक सिचुएटेड इन विच सिटी। इसी बजट, देखो हमने जीन बैंक के बारे में क्यों बात करी, क्योंकि अभी जो हमारा बजट आया है ना 2025, इसके अंदर सेकंड जीन बैंक बनाने की बात की गई है, ठीक है। तो सेकंड तो बनेगा, तो यानी कि फर्स्ट ऑलरेडी है, ठीक है। तो फर्स्ट कहाँ है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑलरेडी है, और जीन बैंक रिलेटेड किससे है, क्यों, देखो उन्होंने बोला है कि जीन बैंक के अंदर हम लोग करते क्या है कि जो भी हमारी फसलें हैं ना, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो जीन बैंक के अंदर इन फसलों से संबंधित जो जीन है ना, अराउंड 10 लाख हमने जीन्स बचा के रखे हुए उन फसलों के, जहाँ के हम उन बीजों को सुरक्षित रख सकते हैं, उन जीनों को सुरक्षित रख सकते हैं कि जो अच्छी किस्म के हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जीन बैंक ऑलरेडी बनाया जा चुका है, सेकेंड अभी बनेगा। तो फर्स्ट कहाँ है, ये सवाल बनता है। ऑप्शन भी आपको ऐसे मिलेंगे, देखो न्यू दिल्ली, पुणे, चेन्नई और मुंबई, ठीक है। जहाँ आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन किसमें होगा, न्यू दिल्ली और पुणे में, क्योंकि अधिकतर हम चीज़ें देखते हैं कि कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमें पुणे में भी देखने को मिलती है, ठीक है। इस पर जो रिसर्च ओरिएंटेड है, मोस्ट ऑफ चीज़ें आपको पुणे के अंदर देखने को मिलेंगी। लेकिन अभी हम बात करेंगे फर्स्ट जीन बैंक कहाँ सिचुएटेड है, तो वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ये ध्यान रखना। फर्स्ट जीन बैंक कहाँ है, न्यू दिल्ली में, सेकंड अभी बनेगा, ठीक है। इसलिए सेकंड के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ज़्यादा, ये जरूर ध्यान रखिएगा फर्स्ट जीन बैंक कहाँ सिचुएटेड है। ओके, क्लियर। एक्सपेक्टिंग फिजिकल डेफिसिट फॉर ईयर 2025 और 26, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। पहली बात तो ये है कि फिजिकल डेफिसिट फॉर 2025-26 से आपसे पूछा गया है, इसका आंसर आपको परसेंटेज में ही देना है, ठीक है। अब देखो 3.9%, 4.4%, 5.9% या 6.2%, तो इसका राइट आंसर है 4.4% ऑफ GDP, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको बजट से संबंधित आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक छोटी सी क्लास है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आगे हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो आज के लिए थैंक यू, ठीक है।